बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मेरा परिवार और मेरी प्रेरणा। प्रेरणा है और मेरा परिवार दो चीज़ें हैं। परिवार में क्या क्या मिलता है उसके बारे में है। मैं स्कूल से खुश होकर लौट रही थी। पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख मेरा था। मैं घर पर दो लोगों को अपनी यह बात सबसे पहले बताना चाहती थी। एक मेरी नानी और दूसरे मेरे भैया। वे दोनों मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी नानी मेरे बारे में सुनने को हमेशा उत्सुक रहती है। भैया से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। नानी के घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। भैया की बात मानकर नानी अब हमारे साथ ही रहती है। नानी की उम्र ज़्यादा है, वह ऊंचा सुनती हैं, उन्हें दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। इस उम्र में भी नानी तरह तरह के पकवान बनाती हैं। वो बाटी चोखा भी बहुत अच्छा बनाती हैं। माँ ने उन्हीं से बनाना सीखा। माँ आज भी नानी से पकवानों को बनाने के बारे में पूछती रहती हैं। नानी के साथ हम सब मज़े से रहते हैं। देखिए बच्चों, दिया है चर्चा कीजिए। ये आपस में चर्चा के लिए दिया है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उसको क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है, बताइए। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो क्या तकलीफ़ होती है। मेरे भैया किशन संगीत सिखाते हैं। बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। भैया को संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक़ है। भैया को दिखता नहीं है, फिर भी वो अपने काम खुद करते हैं। जब कभी उनको मदद की ज़रूरत होती है तो हम सब उनकी मदद करते हैं। भैया को पढ़ने का बहुत शौक़ है। भैया ने शहर जाकर संगीत सीखा। अब वो गांव में रहकर बच्चों को संगीत सिखाते हैं। विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम को तैयार करने में भी भैया ने सहयोग दिया था। जब भी वह घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। फिर अब आगे है, चर्चा कीजिए। आपस में समझने के लिए है, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? आप उनकी मदद कैसे करते हैं? अब दिया है, इसे भी जानिए। थोड़ा इसको भी जान लीजिए आप लोग। एक हटकर है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। बच्चों, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी पढ़ने की व्यवस्था है। उनकी किताबें अलग होती हैं। वो खुरदरा टाइप का, कुछ उभरा टाइप का होता है और उसको हाथों से टच कर कर वो पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ब्रेल कहते हैं। लुई ब्रेल, अब इसका आविष्कार किसने किया वो जान लीजिए। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब वह नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। वो पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। ठीक है, फ्रांस में जो बच्चा था रहने वाला, उसकी आँख में मान लीजिए वो ख़राब हो गई, नुकीली कील से चोट लग गई, तो वो उसने आविष्कार किया। लुई ब्रेल जो था बच्चा, तो उसी को हम कहते हैं ब्रेल लिपि। इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे बिंदु बने होते हैं। आप चित्र में देखिए, ये डॉट है 6, तो इसमें से उभरा होता है, ठीक ना। इसी को हम लोग टच करते हैं। जैसे पहला है डॉटेड, उभरा है तो ए हो गया। अगर 2 डॉट यहाँ उभरा होगा तो बी हो गया। यहाँ पे फिर ऊपर के 2 अगर उभरे हैं तो सी हो गया। इस तरीके से ये लुई ब्रेल का बना होता है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। अब इसको हम लोग छू कर भी पढ़ सकते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए 6 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, इस पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है।
ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। और जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए क्या होती है वो भी जान लीजिए। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है पढ़ने लिखने के लिए। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं। आजकल देखिए मोस्टली दूरदर्शन पर सांकेतिक भाषाओं में न्यूज़ आती है जो हाथों से इशारा करके समझाते हैं लोग। टीवी पर मुख्य बधिर के लिए समाचार आते हैं। देखो वहाँ बातों को किस प्रकार संकेतों द्वारा समझाया जाता है। कह रहा है कि आप लोग टीवी पर भी देखिए कैसे समझाया जाता है उसको हाथों से इशारों करके। जो लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए है। जो देख नहीं सकते उनके लिए लुई ब्रेल है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इनको भी थोड़ा जान लीजिए। ये कुछ लोग हैं महान लोग जिनके बारे में बताया गया है। सुधा चंद्रन ये फ़ोटो दिखा रहा है। भरतनाट्यम में प्रसिद्ध प्राप्त हैं। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया। कृत्रिम पैर जो बनावटी पैर होता है आर्टिफिशियल लेग की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। सुधा चंद्रन जिनका एक पैर नहीं है वो बनावटी पैर के द्वारा भी डांस कर पूरे विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध भरतनाट्यम की नृत्य प्रस्तुत की हैं और बहुत ही प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की है। दूसरे हैं रविंद्र जैन को आंखों में दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दूसरा है रविंद्र जैन जिनको आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत बड़े फिल्मों में टीवी में संगीत वो गाना गाते हैं और बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। शरद गायकवाड़ का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। अब एक और हैं व्यक्ति शरद गायकवाड़ जिनका एक हाथ नहीं है फिर भी उन्होंने पानी में तैरा और भारत के लिए अपना नाम रोशन किया। अगला है भैया की ईमानदारी। ये चैप्टर थोड़ा देख लीजिए क्या है। शाम को भैया बोले चलो मेला चलें, अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर आए हैं। भैया ने मेला घुमाया, हमने बहुत कुछ खाया पिया। मुंबई की भेलपूरी भी खाई। भेलपूरी वालों ने गलती से 6 की जगह 5 ही लोगों के पैसे लिए। हमने सोचा चलो अच्छे पैसे बच गए, पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपूरी वालों को बाकी पैसे दिए। हम आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे तो भैया ने समझाया कि नहीं अंजू, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ईमानदार होने पर डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आत्मविश्वास पड़ता है। ईमानदार लोगों को भी पसंद करते हैं। उस दिन हमने भैया से जो सीखा उसे कभी नहीं भूलेंगे। अगर भैया कम पैसे देकर चले आते हैं तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते, इस बारे में क्या सोचते। अब कह रहा है बच्चे ये बताइए, चर्चा का विषय में दिया है कि अगर भैया वहाँ कम पैसे देकर चले आते तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते और आप क्या सोचते, उसको सोचकर आप लोग बताइए। इस प्रकार यह कहानी जो है समाप्त हुई। धन्यवाद।